नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 25 मई से 31 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो यूं कहिए तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है लग्न राशि तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 11वें घर में आ जाएंगे यानी कि कन्या में। ये होगा 25 मई को सुबह 9 बजे के आसपास और 27 मई शाम के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। आपके भाग्येश हैं और उनका लाभ स्थान में आना यानी कि लाभ की वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, बहुत अच्छा योग है। यहां पर चंद्रमा पर प्रभाव पहले देख लें तो शनि देव की दृष्टि है। अब शनि जो है वो आपके चतुर्थेश हैं और चंद्रमा आपके 11वें घर में बैठे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये एसेट्स का दिखाता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई एसेट्स की वृद्धि है, कोई एफडी करवानी है, गोल्ड लेना है। अब गोल्ड का रेट थोड़ा कैसा रहेगा आने वाले टाइम बताएगा, लेकिन जिसको लेना है वो लेता ही। अब पेट्रोल की बात है, अब जितना भी महंगा हो जाए, कल को 10 रुपये और महंगा हो जाए, जिसको लेना है वो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एसेट्स की वृद्धि है, एसेट्स की वृद्धि दिख रही है। गुरु से चौथे में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ है। शनि तीसरे घर के स्वामी है, चंद्रमा भाग्येश है और चंद्रमा 11वें घर में बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आपकी कोई इच्छा भी इस टाइम पे पूर्ण हो सकती है, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज है। तो एक प्रकार से ये जो योग बन रहा है आपका ये बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है और शनि का प्रभाव विषदोष तो बनाता ही है, कितना भी अच्छा हम कह लें, लेकिन शनि का जो अपना कारकत्व है वो भी निखर कर आता ही है। तो पहला तो कभी कभी बहुत डिटैचमेंट कि ना, अब दिख रहा है कि काम भी मिल रहा है, कुछ हो भी रहा है, लेकिन मन ही नहीं करता। कभी कभी होता ना, हमें लगता है कि अब कुछ करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। ये वैसा ही टाइम है जब आपका मन नहीं करेगा। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखिएगा, क्योंकि टाइम आपका बहुत अच्छा है। शनि क्योंकि चतुर्थेश है और चंद्रमा मन के कारक हैं, इन दोनों का समसप्तक होना थोड़ा फैमिली से भी डिटैच करता है और कभी कभी व्यक्ति बहुत उदासीन भी हो जाता है, बहुत नेगेटिव सोचना या कभी कभी होता है ना, कभी कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो इसीलिए समय अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा अपने मानसिक स्थिति को ठीक करना पड़ेगा इस समय का लाभ उठाने के लिए। धन की वृद्धि अवश्य दिख रही है, नवांश कुंडली बता रही है। ऐसा लग रहा है मन में बहुत कुछ है जो बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कर्ज दिखाकर उस बात को कहिए जो मन में है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बिजनेस
बिजनेस में आपको पहले कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, बिजनेस में बहुत कमियां हैं आपकी, आपको भी पता है, पर आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे। लव लाइफ, बहुत कुछ बदलेगा इस टाइम पे, ये टाइम अचानक से चीजें, परिस्थितियां बदल सकती हैं, वेकअप कॉल मिल सकता है आपको कि रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत है, वैवाहिक जीवन, बदलाव आ रहे हैं, अपने आप को बदलिए उस अनुसार। स्टूडेंट्स, थोड़ा डिसाइसिव रहिए, ऐसा लगता है कि आप ना, आपकी डिसाइसिवनेस बहुत खराब है। सेहत की जहां तक बात है, आपको पेट की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम है। जो मैंने मानसिक चीजों की बात करी है, भावनात्मक चीजों की बात करी है, उनका ध्यान दीजिएगा। 27 तारीख सुबह के 12 बजे चंद्रमा, सॉरी 27 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, तुला में, और 30 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहां पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। पहले हम अच्छी चीजों की बात करते हैं। 12वें घर के स्वामी, सॉरी नवम भाव के स्वामी 12वें घर में, यानी कि यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य और विदेश संबंधित कार्य, जो लोग विदेश के काम करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है। अब ये एक ऐसा समय है जब मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, चंद्र मंगल योग बन रहा है, तो अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने का बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे। मंगल लग्नेश भी है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और चंद्रमा भाग्येश है। अचानक से बहुत बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, अचानक से कुछ रास्ता अटके हुए कामों का बन सकता है, ये एक अच्छी चीज है। लेकिन यहां पर राहु का प्रभाव भी है। अब अच्छा है कि विदेशी कामों के लिए कोई वीजा का काम आपका अटक रहा था, कोई ऑफर लेटर आपका अटक रहा था, कोई पेपर वर्क अटक रहा था, कभी कभी होता है आपको वीजा लगाना है, पेपर नहीं आए विदेश से, तो वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है, जो आपके धनेश है, पंचमेश है। अब धन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु खुद धन के कारक है, शुक्र के साथ बैठे हैं, तो रुका हुआ धन, रुका हुआ काम, जैसा मैंने कहा, अलग तरीके से वो करेंगे तो पूर्ण हो सकता है। लेकिन केमद्रुम 12वां घर और मंगल राहु, एग्रेशन पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना आपने अपने एग्रेशन पर कंट्रोल किया उतना टाइम अच्छा जाएगा। जहां एग्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल गया वहां सब कुछ बिगड़ जाएगा। गुरु भी अष्टम से देख रहे हैं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कहां पे एकदम बिदक गए, एकदम गुस्सा आपको आ गया। खर्चों पर भी कंट्रोल कीजिएगा और किसी पर ओवर ट्रस्ट नहीं करना, कोई आपका कितना भी नजदीकी हो। तो इस समय इन सब चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है। ये एक ऐसा समय है जब आप अपने ही गुस्से के कारण, वो कहते हैं ना कि अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। टाइम अच्छा है, लेकिन जब एक बार गुस्सा आता है तो गलतियां हम करते हैं। किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, नवांश कुंडली। मेरे हिसाब से जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जीवन में बिना किसी के परवाह के और बिना किसी से प्रोवोक हुए, उतना अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने आप को समझिए, अपने कार्य को समझिए, अपनी वैल्यू बनाइए। बिजनेस ठीक है, कुछ लोन वगैरह अगर आपको चाहिए थे मिल सकते हैं। लव लाइफ की जहां तक बात है, थोड़ा स्ट्रेंथन अप कीजिए। ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में और भी बहुत संभावनाएं चीजों को ठीक करने की, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे। वैवाहिक जीवन, अपना रोल समझिए, वैवाहिक जीवन में आपका क्या रोल है और उस अनुसार काम कीजिए। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, बहुत डिस्ट्रैक्शन रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कफ प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में तीसरा घर बली है, यात्राएं दिख रही हैं, कुछ अचानक से भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। 30 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। किसी दिन नहीं, इससे एक दिन पहले बुध का गोचर हो चुका होगा, तो बुध का प्रभाव नहीं रहेगा चंद्रमा पर। लग्न के चंद्रमा यूं तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, भले ही नीच के हैं। भाग्येश आपके लग्न में आ रहे हैं तो ये अच्छा है, और पूर्णिमा योग भी लग्न में बन रहा है, ये भी अच्छा है। एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा, गलतियां समझ आ पाएंगी, भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी हुई है, तो लग्नेश और भाग्येश में संबंध है, तो कामों को पूर्ण करने का मौका मिलेगा, अटके कामों को समझकर उनको ठीक करने का मौका मिलेगा।
सूर्य आपके दशमेश है और चंद्रमा भाग्येश है, कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है, यानी कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि चंद्रमा नीच के हैं और शकट योग भी बना हुआ है, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। जहां आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ, आपसे वर्क मैनेज नहीं हुआ, वर्क फ्लो मैनेज नहीं हुआ, वहीं पर नीच के चंद्रमा के कारण क्या होगा, चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी, क्योंकि नीच का कहीं ना कहीं प्रभाव आता है। तो जब चंद्रमा नीच के होते हैं तो पहला तो गुस्सा, और दूसरा कंपैरिजन, और तीसरा चिड़चिड़ापन। तो जितना अपने आप को इन चीजों से दूर रखेंगे और टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट एंड वर्क फ्लो, इन पर काम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसा आ सकता है, काम बन सकते हैं, मंगल की ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, लेकिन नीच के चंद्रमा है, केमद्रुम योग है और शकट योग है। नवांश कुंडली, जो भी आपके जीवन में चीजें आपको डिसअपॉइंट कर रही है ना, उनसे भागने की जगह उन पर काम कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में एक लीडर बन के उभरना पड़ेगा इस टाइम पे। बिजनेस में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को इमेजिन कीजिए, सोचिए, बैठेंगे सोचेंगे, हर चीज का हल निकल जाता है। लव लाइफ, आपको ना अपने जीवन में थोड़ा प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी, आपकी प्रायोरिटीज सही नहीं है। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना जीवन में थोड़ा सैक्रिफाइस करना कम कीजिए। जैसे मैंने लव लाइफ में कहा कि प्रायोरिटी थोड़ा अपने आप को भी बनाइए। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप में तो हम समर्पित होते हैं अपने पार्टनर के लिए, पर हमें अपना वर्चस्व, अपना आइडेंटिटी नहीं खोनी होती। रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन में दोनों में यही कहूंगा मैं आपको। स्टूडेंट्स, अगर कोई एग्जाम वगैरह नहीं है तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा रिलैक्स कीजिए, छुट्टी बनाइए, और कुछ भी हॉबीज वगैरह है या कहीं घूमने जा सकते हैं। कभी कभी मेंटल ब्रेक, फिजिकल ब्रेक की आवश्यकता होती है, मेंटल ब्रेक की ज्यादा होती है। सेहत के अनुसार हार्मोनल इश्यूज, जोड़ों का दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम चलती रहेगी, एसिडिटी थोड़ी सी तंग कर सकती है, इंडाइजेशन बहुत रहेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, और फ्रस्ट्रेशन से बचेगा। जहां फ्रस्ट्रेशन एक बार आई ना, ये जो अच्छा टाइम है वो बिगड़ जाएगा। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली की एक बार आरती कीजिएगा और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।